नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव। पॉडकास्ट सीरीज का नया एपिसोड लेके एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज मैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो है जीवन में हमारे जो सुख और दुख आते हैं और स्पेशली जब हम दुखों की बात करते हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम समझ लें कि दुख क्या है, कौन सी चीज़ें हमें दुख देती हैं और कौन सी चीज़ें हमें सुख देती हैं। मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ जब मेरे अनुकूल हो रही हो, अनुकूल मतलब मेरे मुताबिक हो रही हो, वो हमेशा मुझे सुख देती है, क्योंकि मुझे एक फीलिंग होती है कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। और आपका जो सुख होता है वो आपका निजी तो होता ही है, लेकिन वो आपकी फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से भी जुड़ा हो सकता है। तो कोई भी घटना अगर ऐसी घटती है जो बड़ी पॉजिटिव है नेचर में, तो आपको बड़ी सुखदायी अनुभूति होती है और जिसको हम कहते हैं सुख। यू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब थोड़े उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल होते हैं, जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं हुआ और उसके अपोजिट घटनाएं घटती हैं, तो हम उसको दुख का एक परिभाषा देते हैं। लेकिन है क्या बेसिकली कि वो परिस्थितियां हमारे कहने के मुताबिक या हमारी सोच के मुताबिक या जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं हुई हैं, तो इसलिए हम वो दुख का कारण बन जाती हैं। अब जो लोग हमेशा आपको हंसते खेलते दिखेंगे, उनमें सिर्फ एक ही फर्क होता है कि वो दोनों परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते हैं। और जब कुछ लोग सुख में तो खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति आई जो अनुकूल नहीं है तो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। मानसिक संतुलन खोने का मतलब ये है कि वो उस परिस्थिति से फाइट करने लगते हैं। और जनरली हमारे दिमाग में ये रहता है कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, राइट? अब इसका आंसर किसी के पास नहीं है कि आपके साथ क्यों हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग रिलीजियस गुरुज की हेल्प ले सकते हैं या कई बार हम एस्ट्रोलॉजी में अपने हॉरोस्कोप दिखाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और ये सही चीज़ भी है दोस्तों। मैं 6 साल से एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर से लिखी हुई आती, आप इस पर बिलीव करें ना करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्क्रिप्ट आप पहले से ही पढ़ लेते हैं अपनी ज़िंदगी की, अगर पढ़ने वाला ठीक हो तो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कोई अब कोई सब्जेक्टिव चीज़ नहीं रही है, ये बड़ी मैथमेटिकल चीज़ बन चुकी है और बहुत सारे साइंटिस्ट भी इस पर बिलीव करने लगे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए ना कि जब पूर्णिमा में चंद्रमा होता है, उसके प्रभाव से जब सागर का या सी का लेवल ऊपर चला जाता है पानी का, तो हमारी बॉडी में तो 60-70% पानी है, हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, अमावस्या का प्रभाव पड़ेगा। तो जितने हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये हमारे ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। और इसीलिए जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, किस नक्षत्र में पैदा हुआ है और उसका इम्पैक्ट आगे क्या होने वाला है, ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं हमारे शास्त्रों में भी। और कुछ लोग इसको आज भी ड्राइव कर रहे हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी, बड़े क्लियरली नज़र आ जाती। तो मेरा मानना तो ये, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो कि आपकी स्क्रिप्ट जो है ना जीवन की, वो पहले से लिखी गई है। क्यों ये बात मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि इससे शांति मिलेगी आपको कि आप यकीन मानिए कि लाइफ के सबसे 2 बड़े इवेंट, एक आपका जन्म लेना और एक आपकी मृत्यु, दोनों ही आपके हाथ में नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं कि बाकी चीज़ें भी मेरे हाथ में हैं? आप जरा आंखें बंद कीजिए और जितने भी इवेंट आपकी ज़िंदगी में हुए हैं, अच्छे हों या बुरे हों, उसमें आपका क्या सहयोग रहा है? तो परिस्थितियां बनती चली गई, लोग मिलते चले गए आपको पूरी जिंदगी में और आप यहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक हो। तो अगर आप ये फिलॉसफी दिमाग में डाल लें कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कर्म करना है, ठीक है, वो भी कहते हैं कि कर्म तभी करते हैं जब आपके स्क्रिप्ट में लिखा हो, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। आप कहते हैं कि ऊपर वाला ना चाहे तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये इसमें एक ही चीज़ है कि जैसी परिस्थिति हो, अच्छी हो तो उसको एंजॉय करता ही आदमी, लेकिन जैसी परिस्थिति अगर अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, तो उसमें एक ही तरीका है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। अब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, सडनली यू रियलाइज के आगे रास्ता बंद है, एक लैंडस्लाइड हो गया है। अब आपके मन पे प्रभाव क्या पड़ेगा कि यार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली, ये है, वो है, सो है। आप अपने आप को कोसने शुरू कर देते हैं, बड़े सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो कोई रास्ता दूसरा ढूंढ लें या वापस घर चले आए। अगर रास्ता दूसरा ढूंढ लें तो हो सकता है बात बन जाए, अगर घर वापस चले आए, कृपा करके आप इसको हमेशा जिंदगी भर क्रिटिसाइज ना करते रहें। मतलब अगर बैड इवेंट्स आपके साथ कुछ हुए हैं, इसको अपने साथ मत बांध लें, इसकी गांठ अपने साथ मत। एक परिस्थिति आई थी जो मेरे अनुकूल नहीं आई थी, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और उसके साथ सहमति जताता हूँ और उसके साथ
चलता। तो जब आप दोनों परिस्थितियों को एक्सेप्ट करोगे, अच्छी को भी और बुरी को भी, तो आप पाओगे कि आप हमेशा शांत रहते हैं। ठीक है, मेरे साथ हो गया, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिली, मेरा बेटा फेल हो गया, कोई और बीमारी आ गई घर में, ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए ना। उससे फाइट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फाइट करने से चीजें और खराब, फाइट करने से आप अपने मानसिक तौर पे उसको हर्ट कर रहे हैं। बेसिक आप अपने आप को कोस रहे हैं, आप सर्कमस्टांसेस से फाइट कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इससे बेटर यही होता है कि एक्सेप्ट कर लीजिए। एक चुपाई रही है रामायण की, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। जैसी सिचुएशन है वैसे ही आप बिहेव कीजिए। अगर आप अपना टाइम खर्चा करेंगे उस चीजों से फाइट, तो सोल्यूशन कुछ होने वाला नहीं है। जो चीजें होनी है वो होनी है, जो चीजें होनी है वो होनी है। अगर होनी है तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको कोसिए मत, उसको फ्रस्ट्रेट मत होइए, नहीं तो आप लाइफ कभी इंजॉय नहीं करेंगे। हो सकता है 70% आपकी लाइफ में स्थितियां अनुकूल ना हो, ओनली 30% ही हो, तो क्या करेंगे आप? और दूसरा भी पहलू हो सकता है कि आपने जिंदगी में फेलियर्स देखे ही ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सब चीजें लिखी हुई हैं, ये सब चीजें स्क्रिप्ट बनी हुई है। लेकिन जब आप अपनी पैरेलल स्क्रिप्ट इसके सामने खड़ी कर देते हो, मैं तो ऐसा चाहता था, मैं तो वैसा चाहता था, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, ये जब आप कर्स करने लगते हैं ना, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं रहे। यानी कि आप हमेशा उन परिस्थितियों को क्रिटिसाइज करते रहोगे, चाहे वो पास्ट में भी हुई हो, तब भी प्रेजेंट में भी ये होता तो वो होता, वो होता तो वो होता। अरे कुछ नहीं होता, यही होना था, एक्सेप्ट करना है, कर लो। अपने आप को फ्रस्ट्रेट करना है तो आपकी मर्जी है, अनहैप्पी मूड में रहना है तो आपकी मर्जी है, हमेशा मुंह बना के रहना तो आपकी मर्जी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा हैप्पी रहिए अगर पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा शौक लगता है, ऐसा नहीं है कि आदमी कोई भगवान है, थोड़ा सा शौक ऊपर नीचे लगता है जब परिस्थिति, लेकिन उस परिस्थितियों से बाउंस बैक करना सीखिए। ओके फाइन, हो गया, भगवान तेरी जैसी कृपा है, ठीक है। इफ यू आर रिलीजियस माइंडेड, यहाँ पे वो चीजें नजर आती हैं। यहाँ पे इसलिए आदमी भगवान को हमेशा साथ रखता है। अच्छी परिस्थिति में भी साथ रखिए, बुरी में भी साथ रखिए, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी लास्ट में एक बात कहूंगा, समय की एक बहुत बड़ी खूबी है दोस्तों, समय जो है वो हमेशा चलता रहता है, हमेशा एक सा नहीं रहता। जब आपका सुख आप इंजॉय कर रहे हैं, यकीन मानिए दुख आपके पास में ही कहीं सोया हुआ है। और जब आपकी जिंदगी में दुख कोई हो रहा है तो सुख साथ में ही सोया हुआ है। तो ये दोनों चीजें जो हैं सीसो की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, आपकी जिंदगी में आती रहेंगी। यही जिंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप एक्सेप्ट करें ना करें वो आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच।